आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की पेशकश तलाश जवाब की में, और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। दीवर यकमनपोरा तहसील सिंहपोरा सब डिवीजन पटन बारामूला में मंडे से शुरू हुए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को जारी रखते हुए DC बारामूला ने रिजर्व एंड पुलिस ऑफिशियल्स के साथ सर्वे नंबर 1639 के अंडर लगभग 19 कनाल जमीन और सर्वे नंबर 787 के अंडर 6 कनाल और 4 मरला जमीन अभी तक वापस हासिल कर ली। इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की चपेट में SSM कॉलेज भी आया। यहाँ आपको बता दें कि इंक्रोचर्स को पहले एक नोटिस भेजा गया था, पर उस पर कोई हलचल ना होते देख रेवेन्यू एंड पुलिस ऑफिशियल्स ने खुद ही अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ इस पर कार्यवाही करने का फैसला लिया। दोस्तों, ये खबर एक पॉजिटिव वेव की तरह सामने आई है। इससे एक बात याद आती है, जब ये डिसीजन लिया गया कि बाहर से ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में पोस्ट किया जाएगा, तो हर किसी के मन में ये बात थी कि बाहर से आए ऑफिसर्स यहाँ के लोकल मसले समझ नहीं पाएंगे, यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और एक तरह से केओस का माहौल बना रहेगा। पर समय बीतने के साथ साथ जब ऐसी खबरें आती हैं तो पिक्चर क्लियर दिखने लगती है। DC बारामूला के इस तरह से काम करने से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बाहर से आए ऑफिसर्स कश्मीर के लोगों के लिए डेफिनेटली काम कर रहे हैं। जो डाउट के बादल थे वो छटते दिख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से काम हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। इस तरह की पॉजिटिव खबरों से बाहर से आए ऑफिसर्स की एक्सेप्टेंस में कुछ आसानी होगी। जिस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं, उससे ये यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं और ये बाकी DCs के लिए आइस ब्रेकर की तरह काम करेगा। इसी के साथ यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले बारामूला से एक व्यक्ति के मर्डर की खबर सामने आई थी। इसी से जुड़ा आज ये एक अपडेट मिला कि इस मर्डर के 4 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। इस खबर के बाद लोकल्स ने अपनी खुशी जाहिर की और SSP बारामूला और पूरी पुलिस फोर्स की सराहना की। जिस तरह से पुलिस ने इस मसले को सॉल्व किया, उसे वहां के लोकल्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही खबरों से लोगों का भरोसा और पक्का हो जाता है। अब जिस तरह से कश्मीर वैली से आजकल ऐसी पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं, देखना यह है कि आने वाले दिनों में और किस किस पहलू से किस तरह की खबरें आती हैं। कल एक वीडियो हमारे QNS के न्यूज़ पोर्टल पर आप सभी ने देखी होगी। पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये वीडियो MCH हॉस्पिटल अनंतनाग के चिल्ड्रंस वार्ड की है। इस वीडियो में बच्चों के वार्ड में आप रैट्स यानी चूहों की उछल कूद साफ देख सकते हैं। चिल्ड्रंस वार्ड में नवजात बच्चों को रखा जाता है। नवजात बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। ऊपर से आजकल के हालातों को नज़र में रखते हुए ऐसे सेंसिटिव वार्ड्स को सैनिटाइज रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की बीमारी बच्चों को छू ना सके। पर MCH हॉस्पिटल के इस वार्ड का नज़ारा सैनिटाइजेशन, सफाई और हाइजीन के बिल्कुल उलट है। दोस्तों, चूहे कई बीमारियां फैला सकते हैं, उसके ऊपर ये नवजात बच्चों के आसपास घूम रहे हैं। सोचिए बच्चे किस रिस्क में वहां रखे गए हैं। क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में ये बात नहीं आई, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल वार्ड्स की सफाई और सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखती? क्या ये रियलाइज़ करते हैं कि इस गंदगी से इनके पेशेंट्स खतरे में हैं? अगर ये चूहे ऐसे घूम रहे हैं तो इनको अट्रैक्ट करती हुई गंदगी भी आसपास होगी। तो क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की भनक भी नहीं? लोग पैसे कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, पर ऐसी नेग्लिजेंस से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। अब देखना यह है कि इस मसले के इस तरह गर्मा जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है और लोगों को क्या क्लैरिफिकेशन देती है।
इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं हमारे उस सेगमेंट में जिसमें हम आप सभी के साथ कभी कभार जब हमारे इनबॉक्स में कोई इंपॉर्टेंट या खास मैसेज आती है तो वो हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरह आज हमारे इनबॉक्स में एक मैसेज जिसमें मैसेज करने वाले ने जो बात आई है वो जेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी के गठन से जुड़ी है। आरटीआई एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये मुद्दा उठाया कि इस कमेटी में 14 लोगों को अपॉइंट किया गया, पर इस अपॉइंटमेंट में एक भी मेंबर कश्मीर से नहीं लिया गया। सवाल उठाते हुए ये पूछा गया कि अगर इस कमेटी में जम्मू म्यूनिसिपल कमिश्नर और MSGMC जम्मू को शामिल किया गया तो SMC कमिश्नर या GMC श्रीनगर से किसी को क्यों अपॉइंट नहीं किया गया। फर्दर ये कहा गया कि कश्मीर के छोटे से छोटे ग्राउंड लेवल के लोकल मुद्दे कश्मीर में रहने वाला ही बेहतर समझ सकता है, तो क्यों इस बात को नज़रअंदाज किया गया। इस पर यहाँ हम ये कहेंगे कि हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है ट्रांसपेरेंसी। तो अगर किसी फैसले को लेकर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का सैटिस्फैक्टरी जवाब मिलना ज़रूरी है, तभी सोशल फंक्शनिंग बैलेंस में चलेगी। अब देखना यह है कि ऐसे उठते सवालों का जवाब सरकार कब देगी और कैसे देगी। तो इसी के साथ आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ मुद्दे और लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।